केस स्टडी टाइम। 50 lakhs लॉस इन 1 month। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आप लोगों को अपना बिहेवियर मैनेज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। तो यही वो केस स्टडी है आज, जो 50 लाख का लॉस एक महीने में हुआ है, ऐसा एक इन्वेस्टर को लगा, या फिर 50 लाख से पोर्टफोलियो नीचे आया। तो ये मतलब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। आई रिसीव्ड कॉल इन द मॉर्निंग, और उन्होंने बोला कि परिमल, 50 लाख से लॉस हो गया यार। मैं एक दोनों महीने का पोर्टफोलियो कंपेयर कर रहा था अपना। सो लास्ट मंथ द पोर्टफोलियो वैल्यू वाज 7.32 crore rupees, and now the value is around 6.85 crore rupees. सो ऑलमोस्ट 47 lakhs रुपीज का लॉस हुआ है। मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या मतलब आगे जाके हम क्या करेंगे। तो फिर सो आई थिंक मतलब आप कितना भी लोगों को बोलो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करो, आपका ओवरऑल सीएजीआर देखो कि सारी चीजें पॉजिटिव ट्रेंड में है ना, फाइनेंशियल गोल्स अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे, इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। बट फिर भी वी फोकस ऑन ओनली वन थिंग, कि मेरा पोर्टफोलियो मंथ ऑन मंथ एफडी की तरह ऊपर तो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफडी की तरह ऊपर जाए, एक मतलब एक प्रॉपर उसका एक स्केल रहे, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए ना। बट वी नेवर कंप्लेन मतलब टू मच ऑफ आउट परफॉर्मेंस, बट वी इमीडिएटली कंप्लेन सम काइंड ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ओवर द शॉर्टर ड्यूरेशन। तो यही वो चीज है जिसको हमें समझना है। तो हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग आई हैव हैंडल्ड, और ये शायद आपको भी खुद का पोर्टफोलियो के लिए ये सिचुएशंस, ये बिहेवियर मैनेजमेंट आपको भी करनी होगी। सो अब 50 लाख का तो लॉस हो गया, उनको तो लग रहा है कि भाई मेरा तो 50 लाख का लॉस हो गया, मेरा तो 50 लाख का लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं। तो हमने क्या किया कि मैंने बोला, सर एनएसडीएल का स्टेटमेंट आता है आपके पास? हम हर महीने, हाँ कुछ तो आता है एनएसडीएल का, वो पासवर्ड मांगते हैं तो यार वो पासवर्ड वो पुट करो, वो मैं कभी ओपन नहीं करता। बोले सर आज थोड़ा सा एफर्ट ले लेते हैं हम, वो एनएसडीएल का स्टेटमेंट आज हम ओपन करते हैं, मतलब चलो। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है। सो एनएसडीएल का स्टेटमेंट आया, हाँ एनएसडीएल का स्टेटमेंट आया है। आई थिंक बहुत सारे लोगों को अभी आ भी रहा होगा, 8-10 तारीख तक वो आ जाता है। तो वो पोर्टफोलियो का स्टेटमेंट आया, मैंने ओपन करो सर, चलो ओपन किया। पासवर्ड इस बार थोड़ी सी मेहनत करके हमने पासवर्ड भी पुट कर दिया उसमें, कुछ नहीं, आपका पैन नंबर ही पासवर्ड होता है। तो फिर दे ही हैज ओपन दैट। तो मैंने पूछा सर दिख रहा है वहां पे? हाँ कुछ कुछ चीजें दिख रही है, ग्राफ्स वगैरह। मतलब थोड़ा सा नीचे जाओ, नीचे जाओ। उन्होंने मंथ ऑन मंथ आपका पोर्टफोलियो कैसे किया है ये देखा हो, दिखाया होगा, आप देख रहे हो, देख पा रहे हो? हाँ हाँ, वहां पे है सारे, अक्टूबर 2023 से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023, देन जैन 2024, फरवरी 2024, ऐसे मंथ ऑन मंथ। बोले सर कितना पोर्टफोलियो था अपना अक्टूबर 2023 में? तो उन्होंने बोला द पोर्टफोलियो वैल्यू वाज अराउंड 5.3 crore rupees। तो एक साल में सितंबर 2023 तक अपने रिटर्न्स कितने आए थे? सो 5.3 करोड़ का पोर्टफोलियो कितना बन गया था? देन ही सेड, अरे बाप रे, ये तो 2 करोड़ से बढ़ गया था। तो एब्सोल्यूट टर्म्स पे कितने रिटर्न्स आए सर? सो एब्सोल्यूट टर्म्स पे मतलब पोर्टफोलियो अप्रिसिएशन इज अराउंड 37.73%। मैंने बोला चलो सर 10-15 लाख रुपए आपने खुद भी इन्वेस्ट किए होंगे साल भर में, हाँ कुछ कुछ तो इन्वेस्टमेंट्स किए थे हमने थोड़े बहुत, तो वो निकाल देते। फिर भी अराउंड 33-34% का एब्सोल्यूट रिटर्न्स एक साल में आया है हमें। सो आप इस पे क्या कहोगे? हाँ भले ये तो मतलब अच्छा है, वेरी गुड रिटर्न, मार्केट हैज परफॉर्म्ड वेल। मतलब दैट्स व्हाट, सो इक्विटी इज लाइक दैट ओनली। सो परिमल आडे ने परफॉर्मेंस नहीं दिया है वहां पे, वो मार्केट परफॉर्म किया है। और आपका एक स्टैंडर्ड अच्छा एलोकेशन लेके आप चल रहे हो, सम पोर्शन इन स्मॉल कैप, सम पोर्शन इन मिड कैप, मल्टी कैप, लार्ज मिड कैप, उस तरीके से एक अच्छा एलोकेशन, सब एसेट एलोकेशन इन इक्विटी साइड आपने बनाया हुआ है, यू हैव गॉट गुड रिटर्न्स। सो देन डिड वी कंप्लेन इन द होल ईयर कि यार ये बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ रहे परिमल, बहुत ज्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं? ऐसा कभी हमने कंप्लेन की क्या? नहीं, ऐसी तो कभी कंप्लेन नहीं हुई। तो फिर अब हम क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? जब ओवरवेलमिंग रिटर्न्स आ जाते हैं तो वहां पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाए, कुछ वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट अंडरवेलमिंग रिटर्न्स दिख जाते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। सो जब ग्रोथ हो रही है तो वहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे, टू मच ऑफ ग्रोथ पे वी डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बट जब अगर एक है दूसरे महीने में अंडर परफॉर्मेंस आता है, और हो सकता है ये पूरे साल में आपको कंसोलिडेशन का टाइम देखना पड़ेगा। आज देख रहे हो आप, हर कोई, जॉफरीज ने अर्निंग्स डाउनग्रेड किए हैं, ये क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए उसमें ऑलमोस्ट 50% बड़ी कंपनीज ने अपने एस्टिमेट्स को बीट नहीं किया है, लेस देन एस्टिमेट्स के उनके रिजल्ट्स है। तो ये ब्रीदिंग ईयर हो सकता है, वी विल हैव टू एक्सेप्ट विद दैट।
एवरी ईयर, मतलब ऐसा एक स्केल पे, हाँ चलो 8%, 8%, 8% के हिसाब से जीडीपी ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एवरी ईयर आपका 10, 12, 15% से अर्निंग ग्रोथ नहीं हो सकता। सम ईयर्स विल बी रियली गुड, सम ईयर्स विल बी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, एंड दैट इज व्हाट इक्विटी इज ऑल अबाउट। सो ये समझना बहुत जरूरी है। व्हेन वी आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट टू मच ऑफ रिटर्न्स, देन वी शुड नॉट कंप्लेन अबाउट अंडर परफॉर्मेंस इन द शॉर्टर ड्यूरेशन। एंड ये एक फीचर है, सेलियंट फीचर है इक्विटी एसेट क्लास का, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो प्लीज, मतलब व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इसीलिए हम जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग सेशंस लेते हैं लोगों के, और यहां पे ऐसा नहीं कि इनके साथ भी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया था, सब सब किया था, बट फिर भी वी फॉरगेट अबाउट दैट, एंड दैट्स व्हाई द सत्संग वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कि बार बार हमें उसी पाथ पे, उसी पथ प्रदर्शन हमें करते रहना है और उसी पे लगे रहना है, मतलब उस थॉट प्रोसेस से। सो फाइनेंशियल प्लानिंग एंगल से जाइए, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपकी इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। लॉन्ग टर्म है फाइनेंशियल गोल्स, तो ये शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी शुड नॉट बॉदर यू। आई अंडरस्टैंड, फिर भी मतलब हमें आदत लग चुकी है पोर्टफोलियोज को दो रोज देखने की, सो दैट शुड नॉट बी देयर। सो थोड़ा लॉन्ग टर्म पे ही ज्यादा फोकस करके चलिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको रिटर्न्स या फिर वैल्यूज जो है कंपेयर टू लास्ट मंथ कम दिख रहे हैं और आप पैनिक हो रहे होंगे। सो नो, दिस इज नॉट द टाइम अबाउट दैट। हाँ, आपके जो भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स है नेक्स्ट 3 साल के, वो पैसा इक्विटी में रहने का कोई लॉजिक नहीं है, वो पैसा फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में ही होना चाहिए। जो भी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है आपके 5 years प्लस के, वही पैसा आपका इक्विटी एसेट क्लास में होना चाहिए। और 10 साल के ऊपर भी आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो फिर एक अच्छा सब एसेट एलोकेशन लेके अपने आपके पोर्टफोलियोज को डेवलप करना चाहिए। इफ यू वांट एनी हेल्प इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग, तो आप भी हमारे साथ 1-on-1 सेशंस बुक कर सकते हो। उसके लिए हमारी रिलेशनशिप सेल से कांटेक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट investornet.in। आप अगर आपकी पोर्टफोलियोज की केस स्टडीज भेजना चाहते हो फॉर अ डिटेल्ड डिस्कशन विद आवर रिलेशनशिप सेल टू बिफोर बुकिंग अ 1-on-1 सेशन, तो वो भी आप कर सकते हो। contact@investornet.in या फिर parimal@investornet.in पे आप ईमेल लिख सकते हो। आवर टीम विल गो थ्रू दैट। वी डोंट वांट कंप्लीट डिटेल्स, कहां पे कौन से फंड में कितना वैल्यू है, ओवरऑल एक आपके अगर केस प्रेजेंट करोगे, द टीम विल हैव अ डिस्कशन विद यू। आशा करूंगा आप जरूर हमें कांटेक्ट करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।